तो व्हाट्स अप एवरीवन, क्या हाल है आप सब लोगों के। तो रिसेंटली मैंने अपनी वीडियोस के अंदर अपने जिम की वर्कआउट की क्लिप्स ऐड करना स्टार्ट किया है, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी सारे लोगों ने पूछा है कि तू कौन सी वर्कआउट स्प्लिट फॉलो करता है। तो आज की वीडियो की मैं किस स्प्लिट को फॉलो करता हूँ, किस तरीके से मैंने अपनी स्प्लिट्स को चेंज किया है एंड अब मैं पर्टिकुलरली कौन सी स्प्लिट फॉलो कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ। तो मेरा नाम है सुरेश एंड मैंने लास्ट ईयर जून में जिम जाना स्टार्ट किया है। तो मुझे अब ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है जिम करते हुए एंड इस टाइम पीरियड के अंदर मैंने काफी सारी स्प्लिट्स को फॉलो किया है। स्टार्टिंग में जब मैं जिम में गया था तब मैं एक अलग स्प्लिट फॉलो करता था, जब मुझे कुछ भी पता नहीं होता था। उसके बाद जब थोड़ी बहुत नॉलेज आई तो मैंने एक पर्टिकुलर स्प्लिट फॉलो करी, उसके बाद दूसरी पर्टिकुलर स्प्लिट को फॉलो किया काफी लंबे टाइम तक एंड अब पर्टिकुलरली जिस स्प्लिट को मैं फॉलो कर रहा हूँ उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले जब मैं जिम में गया जुलाई के अंदर, मुझे ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं थी इसके बारे में। हालांकि मैं वीडियोस देखते रहता था बट मुझे पता नहीं था कि पहले दिन जाके करना क्या है। तो उस टाइम पे जो वहाँ पे ट्रेनर थे उनसे मैंने पूछा एंड उन्होंने जो मुझे स्प्लिट बताई मैं वो करता गया। तो बेसिकली वो थी मिक्स स्प्लिट, जिसके अंदर मैं हर रोज जाता था एंड हर रोज हर बॉडी पार्ट को ट्रेन करता था मिक्स तरीके से। अब हालांकि मुझे उस टाइम में पसंद तो नहीं थी मिक्स करना, कि हर रोज मैं जिम में जा रहा हूँ एंड हर मशीन के ऊपर बस एक्सरसाइज कर रहा हूँ, ना इंटेंसिटी ना कुछ। बट उस टाइम में मैं भी नया था तो मुझे भी ज्यादा नॉलेज नहीं थी एंड उस टाइम में मेरा बेस भी नहीं बना हुआ था। बेस इन द सेंस कि मेरे अंदर ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं थी, तो इसलिए ऑब्वियस चॉइस तो मिक्स स्प्लिट ही होती है। तो इसी वजह से स्टार्टिंग के कुछ टाइम पीरियड मैंने मिक्स स्प्लिट को फॉलो किया। बट जिम में मैं मिक्स स्प्लिट को फॉलो कर रहा होता था, बट उसके साथ ही साथ ऑफिस के अंदर मैं जिम से रिलेटेड वर्कआउट से रिलेटेड वीडियोस देख रहा होता था एंड ज्यादा लर्न करने की कोशिश करता था इन चीजों के बारे में, स्प्लिट्स के बारे में, वर्कआउट के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में, मशीन्स के बारे में। एंड उसके थ्रू मुझे दूसरी स्प्लिट के बारे में पता चला जो कि थी पुश पुल लेग्स। एंड उसके बाद जिम के अंदर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो चुका था तो इसकी वजह से मैं खुद से अपनी स्प्लिट्स को फॉलो कर सकता था। तो मैंने पुश पुल लेग्स करना स्टार्ट किया एंड द सिंपल रीजन बिहाइंड दिस वाज कि 3 दिन की स्प्लिट होती है एंड अगर मैं हफ्ते में 6 दिन भी जा रहा हूँ तो पुश पुल लेग्स में हर मसल ग्रुप को 2 बार ट्रेन कर पाऊंगा। तो मैं जिम में गया एंड पुश पुल लेग्स के जितने भी वर्कआउट एक्सरसाइजेस थी वो मैं लिख के गया हुआ था। वहां पे जाके गया एंड मेरी हालत खराब हो गई। एंड हालत इसलिए खराब हो गई कि जब मैं जिम में गया तो अब मुझे चेस्ट की भी करनी है एक ही दिन पे, ट्राइसेप्स की भी करनी है एक ही दिन पे एंड हर एक्सरसाइज को अच्छे से भी करना है। तो जब मैं एक्सरसाइजेस कर रहा हूँ तो चेस्ट की कर रहा हूँ मैं, बट उसके बाद मेरे पास या तो कभी एनर्जी नहीं बचती थी ट्राइसेप्स की करने के लिए, या फिर मेरे पास इतना टाइम ही नहीं बचता था। क्यों? क्योंकि मैं ऑफिस से आने के बाद जिम जाता था एंड जिम में मैं गया हूँ, एनर्जी नहीं है, कभी टाइम नहीं है एंड कभी कभी मैं भूल ही जाता था। कभी कभी मैं चेस्ट की एक्सरसाइज करने के अंदर इतना ज्यादा एनग्रॉस हो जाता था कि मैं भूल ही जाता था कि ट्राइसेप की एक्सरसाइज भी करनी है। तो विद इन 1 वीक मुझे समझ आ गया कि ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा, पुश पुल लेग्स मेरे लिए कभी वर्क ही नहीं करेंगे। अब इतना तो पता चल गया कि पुश पुल लेग्स मेरे लिए वर्क नहीं करेगी, तो फिर करूं क्या? तो उस टाइम में मैंने फिर से वही किया जो मैं पहले करता था। जिम में गया एंड जो एक्सरसाइज मुझे पसंद आ रही है, जो मसल ग्रुप को मुझे ट्रेन करना है, वो मसल ग्रुप को ट्रेन करता था एंड घर आता था, ऑफिस में जाता था तो यूट्यूब वीडियोस देख रहा होता था स्प्लिट्स के बारे में, कौन सी स्प्लिट अच्छी रहेगी मेरे लिए, उस स्प्लिट को मुझे फॉलो करना चाहिए। एंड उस पॉइंट में मुझे साकेत गोखले की वीडियोस मिली जिसके अंदर 4 डेज की स्प्लिट होती थी। 4 दिन की स्प्लिट्स के अंदर एक दिन चेस्ट, एक दिन बैक, एक दिन आर्म्स एंड एक दिन लेग्स होते थे। एंड शोल्डर्स, चेस्ट, बैक और आर्म्स तीनों दिन के अंदर डिवाइडेड होते थे। तो मैं इस तरीके से इस स्प्लिट को फॉलो करता था। 4 डे स्प्लिट होती थी एंड इसको मैं बार बार रिपीट करता था। तो इसकी वजह से मैं एक मसल ग्रुप को 2 बार ट्रेन भी कर पाता था। ये ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होता था, ज्यादा इफेक्टिव होता था एंड इसके अंदर ज्यादा फटीग भी नहीं होता था मुझे, बिकॉज फटीग उस टाइम में मेरे लिए मेजर कंसर्न था। बिकॉज अगर मैं जिम के अंदर जा रहा हूँ तो उसके बाद मुझे अगले दिन ऑफिस भी जाना है, वहां पे काम भी करना है, 2.5 घंटे का कम्यूट है, 2.5 घंटे जाना 2.5 घंटे आना। तो इसकी वजह से मुझे नहीं चाहिए था कि मुझे फटीग हो। तो इस वजह से मुझे एक ऐसे स्प्लिट चाहिए थे जिसके अंदर फटीग कम से कम हो, इफेक्टिव भी हो, टाइम कंज्यूमिंग भी ज्यादा ना हो। तो उस टाइम पे मैंने साकेत गोखले की स्प्लिट को फॉलो किया। चेस्ट, बैक, आर्म्स एंड लेग्स एंड शोल्डर्स तीनों दिन के अंदर डिवाइड करे थे मैंने एंड विद इन नो टाइम मैं स्प्लिट के साथ बहुत ज्यादा यूज्ड टू हो चुका था। बिकॉज हर चीज जो मुझे चाहिए थी वो इससे मुझे मिल रही थी। ना ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, ना ज्यादा फटीगिंग था, रिकवरी अच्छे से हो पा रही थी मुझे एंड मैं इंटेंसिटी के साथ भी वर्कआउट कर पाता था। इस वर्कआउट स्प्लिट को मैंने काफी लंबे टाइम तक फॉलो किया। इनफैक्ट लास्ट ईयर मिड अगस्त से इस साल जून तक मैंने इसी स्प्लिट को फॉलो किया है एंड मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिले थे इस स्प्लिट को फॉलो करके। एंड इस टाइम पीरियड पे जब मैं 4 डेज की स्प्लिट को फॉलो कर रहा होता था उस टाइम मैं उन लोगों को देख के हंसता था जो ब्रो स्प्लिट को फॉलो करते थे, बिकॉज वो हफ्ते में एक मसल ग्रुप को एक ही बार ट्रेन करे होते थे एंड मैं 2 बार ट्रेन करा होता था। बट रिसेंटली जून स्टार्टिंग के अंदर मैंने रियलाइज किया कि अब ये 4 डे स्प्लिट मेरे लिए वर्क नहीं कर रही है एंड अब मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा दूसरी स्प्लिट पे। एंड वो स्प्लिट वही है जिसके ऊपर मैं हंस रहा था, ब्रो स्प्लिट। तो बेसिकली मैंने नोटिस किया कि अब मेरे पास ज्यादा एनर्जी है, ज्यादा वेट पुल कर सकता हूँ मैं, बट उसके बाद भी मैं अपना 100% नहीं दे पा रहा हूँ।
क्यों? क्योंकि अगर मैं 4 डे की स्प्लिट फॉलो कर रहा हूँ एंड फॉर एग्जांपल अगर मैं चेस्ट कर रहा हूँ तो उसके अंदर मुझे चेस्ट की भी एक्सरसाइज करनी है एंड शोल्डर की भी एक्सरसाइज करनी है। तो इसकी वजह से अगर मैं एक दिन में 4 एक्सरसाइजेस कर रहा हूँ उसमें से एक एक्सरसाइज तो शोल्डर के लिए होगी एंड अब चेस्ट के लिए सिर्फ मेरे पास 3 एक्सरसाइजेस है एंड अब वो 3 एक्सरसाइजेस मेरे लिए इनफ नहीं थी। मुझे लगता था कि मैं और भी ज्यादा पुश कर सकता हूँ एंड सिर्फ 3 एक्सरसाइजेस के ऊपर मुझे नहीं रुकना चाहिए एंड स्पेशली ऑन बैक डेज जहाँ पे मुझे लग रहा था कि मुझे और भी ज्यादा मेहनत करनी चाहिए बिकॉज मेरी बैक ग्रो नहीं कर रही थी एंड मुझे अलग अलग एंगल से ट्रेन करना चाहिए अपनी बैक को, बट मैं वही वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड शोल्डर्स को ट्रेन कर रहा होता था। तो इसकी वजह से हुआ क्या, 4 डे स्प्लिट मेरे लिए बहुत अच्छी वर्क करी, बट उसकी वजह से जो भी मेरे मसल ग्रुप्स है वो अपनी ट्रू पोटेंशियल तक पहुंच ही नहीं पाए। फॉर एग्जाम्पल अगर चेस्ट को मुझे ट्रेन करना था, चेस्ट मेरी ग्रो करी बट अपनी ट्रू पोटेंशियल तक ग्रो नहीं करी, बैक मेरी ग्रो करी बट अपनी ट्रू पोटेंशियल तक ग्रो नहीं करी एंड शोल्डर्स को तो मैंने 3 दिन के अंदर डिवाइड कर रखा था एंड उसकी वजह से शोल्डर्स भी ग्रो करे बट अपनी वो ट्रू पोटेंशियल तक ग्रो नहीं करे। तो इसी वजह से जून की स्टार्टिंग में मैंने सोचा कि मुझे ब्रो स्प्लिट को फॉलो करना चाहिए। इसके अंदर हर एक मसल ग्रुप को मैं पिक करूँ एक पर्टिकुलर दिन के लिए एंड अपनी ट्रू पोटेंशियल तक, बिल्कुल फेलियर तक हाई इंटेंसिटी के साथ परफॉर्म करूँ, जिसकी वजह से जो मेरी मसल ग्रुप है वो जहाँ उसकी पोटेंशियल है वहां तक ग्रो कर पाए। मैंने नोटिस किया कि जब से मैंने ब्रो स्प्लिट को फॉलो करना स्टार्ट किया है एंड उसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा बेनिफिट्स मिली हैं एंड वो बेनिफिट्स अगेन वही हैं कि मैं अपनी ट्रू पोटेंशियल तक जा पा रहा हूँ, अब पुश कर पा रहा हूँ अपने आप को, ज्यादा इंटेंस वर्कआउट कर पा रहा हूँ। मुझे फील होता है कि मसल ग्रोथ जो है वो मेरी बढ़ी है जब से मैं ब्रो स्प्लिट के ऊपर आया हूँ एंड उसके साथ ही साथ एक कॉन्सिक्वेंस भी आया एंड वो कॉन्सिक्वेंस ये है कि अब थोड़ा मसल फटीग होता है, बट आई फील कि इस पॉइंट के ऊपर अब मैं मसल फटीग को हैंडल कर सकता हूँ। तो इस पॉइंट पे मुझे नहीं लगता कि ब्रो स्प्लिट के साथ कोई दिक्कत है मुझे, तो इसलिए मैं अभी काफी टाइम तक ब्रो स्प्लिट को ही फॉलो करने वाला हूँ इन द कमिंग फ्यूचर भी। तो ये थी कुछ स्प्लिट्स जिन्हें मैंने पिछले 1 साल के अंदर फॉलो किया है एंड अब कुछ स्प्लिट्स मेरे लिए वर्क करी, कुछ स्प्लिट्स मेरे लिए वर्क नहीं करी, बट मैं एक बात के लिए बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि मैं जिम में गया हूँ एंड मैंने हर एक स्प्लिट को फॉलो किया एंड हर एक स्प्लिट के ऊपर अपना हाथ साफ किया है। इसकी वजह से मुझे पता है कि मेरे लिए क्या चीज वर्क करती है, क्या चीज वर्क नहीं करती है। मेरे लिए अगर कोई चीज वर्क करी है, जरूरी नहीं है कि आप लोगों के साथ भी वो चीज वर्क करेगी। तो मैं आप लोगों को तो यही सजेशन दूंगा कि अगर आप न्यू हैं, बिगिनर है जिम के अंदर, तो हर एक स्प्लिट को फॉलो करना स्टार्ट करो एंड थोड़े थोड़े टाइम के लिए फॉलो करना स्टार्ट करो। आपको पता चलेगा कि आपके लिए कौन सी स्प्लिट अच्छे से वर्क करती है एंड आपके लिए जो स्प्लिट वर्क करती है आप उसे फॉलो करो एंड जब तक वो स्प्लिट आपके लिए काम कर रही है तब तक उसे फॉलो करो। जिस दिन आपके लिए वो स्प्लिट काम करना बंद कर दे एंड उससे आपको ऑप्टिमल रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हो तो आप जरूर दूसरे स्प्लिट के ऊपर जा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 4 डेज की स्प्लिट खराब थी, बट वो स्प्लिट अपनी लिमिट तक पहुंच गई थी एंड आई फील कि उस लिमिट के बाद मुझे थोड़ा और अपने आप को पुश करना चाहिए था क्योंकि मैं कर सकता हूँ। तो इसलिए 4 डेज की स्प्लिट को छोड़ के मैंने ब्रो स्प्लिट को फॉलो करना स्टार्ट किया है। तो हर मसल ग्रुप के लिए अलग अलग दिन। तो ये थी मेरी स्प्लिट्स जिन्हें मैं फॉलो करता हूँ एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचा सकते हैं एंड उसके साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब का बटन दबा दो एंड 1000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस करा दो। आज की वीडियो के अंदर इतना ही, आपसे मिलता हूँ कल। सी यू एवरीवन।